जय हिंद साथियों। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेके बहुत बड़ी अपडेट्स है और आप सभी को पता होगा कि अब आपकी रनिंग डेट डिक्लेयर हो चुकी है और आपके ट्रेनिंग सेंटर की लिस्ट आ चुकी है। तो सभी बच्चे एक बार ध्यान से देख लेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। आपको हर एक वो ट्रेनिंग के अंदर जो चीज़ें आपको कराई जाएंगी और जो आपका फिजिकल में स्टैंडर्ड होगा उसके बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है। तो आप देख लेना। देखो यहाँ पे सीधा दिया गया है कि कृपया अवगत कराना है कि 60,244 पदों पर आरक्षी नागरिक पुलिस का जो प्रशिक्षण कराए जाने के संबंध में कमिश्नरेट प्रशिक्षण संस्थान जनपद पीएसी वाहिनियां की जो आरटीसी है उसमें रिक्रूट आरक्षी नागरिक पुलिस का आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। रिक्रूट आरक्षी नागरिक पुलिस की प्रस्तावित आवंटित संख्या का विवरण प्रशिष्ट वन संलग्न है। भाई पूरी तरीके से आपको यहाँ पे अनुरोध कर दिया गया है। देखो यहाँ पे अनुरोध है कि रिक्रूट आरक्षी नागरिक पुलिस के आधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने के संबंध में परिशिष्ट वन में प्रस्तावित आवंटित संख्या के अनुसार सारी की सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एज इट इज दी गई हैं। आप खुद से भी पढ़ सकते हो, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। जॉब जरूरी चैनल आपके लिए सदा हित में रहेगा और हर प्रकार से आपकी सहायता जो भी हो सकेगी वो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। तो सभी बच्चे एक बार ध्यान से देखेंगे नोटिस में और क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ पे सेंटर्स आपके होंगे जहाँ जहाँ आप लोगों का फिजिकल होगा और कहाँ कहाँ पे आप लोगों की ट्रेनिंग कराई जाएगी। तो कुछ कैंडिडेट्स का क्वेश्चंस था, क्या ट्रेनिंग सेंटर जो बनेंगे क्या यूपी से बाहर बनेंगे, क्या फिजिकल जो होंगे वो यूपी से बाहर होंगे। बहुत बड़ी भर्ती है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सारी की सारी प्रक्रियाएँ आपकी उत्तर प्रदेश में ही होने वाली हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे सारी चीज़ें कि देखो यहाँ पे उपलब्ध कराने का कष्ट करें तो यहाँ पे सीधा सीधा इन्होंने 24 जनवरी 2025 तक पूरी तरीके से इन्होंने मांगा है रिपोर्ट। तो देखो आगामी रिक्रूट आरक्षी नागरिक पुलिस का आधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान। तो देखो आरटीसी का विवरण आपके सामने आ चुका है। भाई बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी को। अब बिल्कुल भी लापरवाही मत करना, फिजिकल की तैयारी में लगे रहो। देखो यहाँ पे पीटीसी मुरादाबाद में 1700 कैंडिडेट को प्रस्तावित किया गया है और पीटीएस मुरादाबाद में 1400 को, पीटीसी सीतापुर में। तो ये आप देख रहे हो क्रम संख्या है या आरटीसी है और ये प्रस्तावित संख्या है जितने कैंडिडेट को यहाँ पे हर एक पीटीसी पे बुलाया जाएगा। तो देखो कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी जगह हैं जो बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा वो आपके सामने है। तो यहाँ पे देखो पीटीसी मुरादाबाद में 1700 कैंडिडेट को अलॉट किया जाएगा। पीटीसी मुरादाबाद में यहाँ पे देखो पीटीएस में 1400 और पीटीसी सीतापुर में 1600 और एपीटीसी सीतापुर में 1200, पीटीएस मेरठ में 1600, पीटीसी उन्नाव में 1600, पीटीसी सुल्तानपुर में 600, पीटीएस जालौन में 500, पीटीएस मिर्ज़ापुर में 800, पीटीएस गोरखपुर में 600। इस तरह से 10 संस्थान योग है तो यहाँ पे 11,600 इसका योग बनता है। 10 संस्थानों का 11,600 कैंडिडेट तो इन 10 संस्थानों पे अवेलेबल कराए जाएंगे। ये पूरी तैयारी इनकी हो चुकी है। और यहाँ पे देखो प्रयागराज में 1,000 कैंडिडेट को प्रस्तावित है, बदायूं में 500, बहराइच में 600, बरेली में 800, देवरिया में 400 और आपका फतेहगढ़ में 500, गाजीपुर में 600, लखनऊ में 1,000, मैनपुरी में 400। तो इस तरीके से आपका प्रशिक्षण होगा ट्रेनिंग के लिए। मुरादाबाद में 1,000, रामपुर में 600, शाहजहाँपुर में 500, सीतापुर में 600। तो ये भाई पूरी तरीके से आपकी 13 संस्थान जो हैं, 13 स्थानीय स्थायी जनपदीय आरटीसी योग है इनका 8,500। तो 13 का 8,500 है और 11 का आप देखा था आपने 11,600 था। तो इस तरीके से प्रशिक्षण आपका यहाँ पे प्रस्तावित किया जा रहा है और इतने कैंडिडेट हैं कि 60,244 बच्चे हैं और इनका प्रशिक्षण होना भाई अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन उसको भी ध्यान में रखते हो यहाँ पे देखो क्रम संख्या 24 में देखो 02V वाहिनी सीतापुर में 600 को प्रस्तावित है और देखो यानी चौथी वाहिनी प्रयागराज में 600 का, 10वीं वाहिनी बाराबांकी में 600, 11वीं वाहिनी सीतापुर में 600। ये आरटीसी हैं भाई, सारी की सारी आरटीसी हैं और इन्हीं आरटीसीयों पे आपका प्रशिक्षण होना प्रस्तावित हो रहा है। 11वीं में देखो 600, 12वीं में 600 फतेहपुर में और मुरादाबाद में 600 और देखो यहाँ पे मुरादाबाद में 600, 24वीं में, 25वीं वाहिनी रायबरेली में 600, 26वीं वाहिनी गोरखपुर में 600, 27वीं वाहिनी सीतापुर में 600, 28वीं वाहिनी आपका सीतापुर इटावा, यहाँ देखो 600 का स्लॉट है पूरा 600 का। यहाँ पे झांसी में देखो 35वीं वाहिनी लखनऊ में 600 और आपका 35वीं लखनऊ, 36वीं वाराणसी, 37वीं कानपुर यहाँ भी 600, 41वीं गाजियाबाद। देखो भाई गाजियाबाद पुलिस लाइन के अंदर भी यहाँ पे देखो 600 कैंडिडेट्स का, यानी कि 17 स्थायी
पीएसी आरटीसी का योग 10,200 आता है, यानी कि जो 17 स्थायी पीएसी हैं, तो पीएसी बटालियन पे आप लोगों का 10,200 बच्चों का यहाँ पे प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित हो चुका है। अब देखो, आगरा के अंदर 600, अलीगढ़ के अंदर 600, अंबेडकर नगर के अंदर 400, आजमगढ़ के अंदर 600, बागपत के अंदर 300, बलिया के अंदर 600, बलरामपुर के अंदर 300, बांदा के अंदर 400, बाराबंकी के अंदर 500, बिजनौर के अंदर 500। भाई सभी के सभी जिलों में इस बार आपको ट्रेनिंग देखने को मिलेगी, प्रशिक्षण देखने को मिलेगा। भाई जहां जहां जिले आपके बिलोंग करते हो, वहां वहां आपको भाई प्रशिक्षण देखने को जरूर मिलेगा। तो देखो, एटा के अंदर भी 500 है, और देखो आरटीसी इटावा के अंदर देखो 500, ठीक है, और फतेहपुर के अंदर 500, यानी कि जितने भी जिले हैं, 75 जिले हैं भाई, 75 जिलों के हिसाब से सभी जगह इस बार आपको ट्रेनिंग देखने को मिलेगी। ये पूरी तरीके से प्रस्तावित हो चुका है। गाजियाबाद के अंदर देखो 600, फिरोजाबाद के अंदर 600, गोंडा के अंदर 500, गोरखपुर के अंदर 500, गौतम बुद्ध नगर के अंदर 500, हमीरपुर के अंदर 400, हरदोई के अंदर 500, और आपका हाथरस के अंदर 400, जालौन के अंदर 400, मऊ, मथुरा, झांसी, जौनपुर, कानपुर देहात, इन सभी के अंदर देख रहे हो आप 400, कानपुर नगर के अंदर 500, कुशीनगर के अंदर 600, खीरी के अंदर 500, कौशाम्बी के अंदर 400, और आपका ललितपुर के अंदर भी 400, महाराजगंज के अंदर भी 400, मथुरा के अंदर भी 400, और मऊ के अंदर 400। इस तरीके से देख रहे हो आप सभी के सभी जितनी भी आरटीसी हैं, पीटीएस हैं और पीएसी हैं, सभी के अंदर भाई यहाँ पे देखो लगातार पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, सहारनपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, और आपका देखो यहाँ पे 300 सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र के अंदर 500। तो भाई सभी जगह पे आप लोग देख रहे हो कितनी तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं। सोनभद्र के अंदर 500, और देखो आरटीसी के अंदर यहाँ पे श्रावस्ती के अंदर 300, सुल्तानपुर के अंदर 300, उन्नाव 300, वाराणसी 500, कासगंज के अंदर 200, महोबा के अंदर 200, अमेठी के अंदर 200, हापुड़ के अंदर 200, शामली के अंदर 200, चंदौली के अंदर 200, भदोई के अंदर 200। भाई ध्यान से देख लेना आप लोगों का किस आरटीसी में ट्रेनिंग होगा, तो आप देख लेना, यहीं से आप लोगों का पता चल जाएगा आप किस ट्रेनिंग सेंटर में जाने वाले हो। कन्नौज के अंदर 200, और देखो 62 अस्थायी जनपदीय आरटीसी योग थे। ये अस्थायी 25,100 बच्चों का इन 62 अस्थायी जनपदीय आरटीसी पे ट्रेनिंग प्रशिक्षण आपका चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6वीं जो वाहिनी है उसके हिसाब से देखो, पीएसी मेरठ के अंदर 400 बच्चों का प्रशिक्षण होगा। 8वीं वाहिनी पीएसी बरेली, तो बरेली के अंदर भी 400 बच्चों का होगा। 9वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद 400, 20वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़ 400, 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के अंदर 400, 34वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी के अंदर 400, 38वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़ के अंदर 400, 39वीं वाहिनी पीएसी मिर्ज़ापुर के अंदर 400, 43वीं वाहिनी पीएसी एटा के अंदर 400, 44वीं वाहिनी पीएसी मेरठ 400, 45वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़ 400, 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद के अंदर 400। तो ये पीएसी बटालियन है भाई, यहाँ पे भी आपका प्रशिक्षण होगा, तो देख लेना। 49वीं वाहिनी पीएसी गौतम बुद्ध नगर के अंदर भी 400। तो टोटल 13 अस्थायी पीएसी हैं जो 5200, यानी कि कितना इनका योग आता है 5200, 5200। तो इस हिसाब से टोटल जो बनता है भाई महायोग जो टोटल है वो बनता है प्रशिक्षण के हिसाब से सभी बच्चों का 60,600, और भर्ती कितनी होनी है 60,244। तो भाई इससे ये तो साबित हो चुका है कि जो भी ट्रेनिंग प्रशिक्षण होना है वो यूपी के अंदर ही होना है, और सारी की सारी जगह इन्हीं 60,600 में समा जाएंगी, क्योंकि 60,244 बच्चों को यहाँ पे लिया जाएगा मेडिकल के लिए। अब कुछ बच्चे बाहर हो जाएंगे तो वो अगली वैकेंसी में ऐड हो जाएंगी वैकेंसी। तो कहने का मतलब ये है कि 60,600 बच्चों का प्रशिक्षण कराने के लिए पूरी सुविधा आपके लिए कर दी गई हैं। सभी अस्थायी और स्थायी जगहों पर आपके ट्रेनिंग प्रशिक्षण चलेंगे। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोग अब अपनी ट्रेनिंग की तैयारी में लग जाइए, अपनी फिजिकली तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब आप लोगों का फिजिकल बहुत नज़दीक है, और फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों की लगेगी फिर मेडिकल की कट ऑफ लगने के साथ ही आप लोगों को भाई मेडिकल पे बुलाया जाएगा, और आपकी होगी फिर नौकरी पक्की, क्योंकि इस बार आप लोग बिल्कुल चूक नहीं करेंगे। अब आपकी जो नौकरी का काम है वो 90% तक आपका कंप्लीट होने जा रहा फिजिकल तक। फिजिकल आपने अगर क्वालिफाई कर लिया तो भाई 60,244 बच्चों को मेडिकल के लिए चयनित किया जाएगा। बाकी जो बच्चे बाहर होंगे मेडिकल में 100, 200, 500, 1000 जो भी, वो नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड उनको कर लिया जाएगा। तो आपने देख लिया होगा पूरी तरीके से क्या लिस्ट कहती है आपकी, और कितनी तैयारियां जोड़ तोड़ से चल रही हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर। तो आप भाई
पूरी तैयारी अपनी रखिएगा, फिजिकल की पूरी तैयारी रखिएगा। अब आपका फिजिकल ज़्यादा दूर है नहीं, इसलिए आपसे कहता हूँ आप अपनी तैयारी को मजबूत रखिएगा। चलिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।